ओम षष्ठोऽध्याय श्लोक 15वां। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसाः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। नियत मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मेरे में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। ओ शरीर का आसन, मन का भाव, बुद्धि के द्वारा चिंतन का वर्णन करने के पश्चात अब भगवान ध्यान विधि के अंतिम चरण का वर्णन अपने प्रिय मित्र अर्जुन के लिए करते हैं। उक्त गुणों से संपन्न साधक अपने आंतरिक और बाह्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करके एक अलौकिक क्षमता को प्राप्त करता है। ऐसा संयमित मन का पुरुष सतत साधनारत हुआ परम पद को प्राप्त होता है। सदा का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि साधक को अपने परिवार एवं समाज के प्रति कर्तव्यों की उपेक्षा करने की शिक्षा यहाँ दी गई है। ऐसा करना समाज के प्रति अपराध होगा। सदा का तात्पर्य प्रतिदिन के ध्यान के अभ्यास के समय से है। पूरी लगन से ध्यान करने पर साधक पूर्ण शांति का अनुभव करता है। यह शांति ही परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि आत्मा में शरीर, मन और बुद्धि की उत्तेजना, चंचलता और विक्षेपों का सर्वथा अभाव है। आत्मा इन उपाधियों से परे है। भगवान के इस कथन से कि योगी मुझ में स्थित परम शांति को प्राप्त होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ श्री कृष्ण द्वैतवाद के मत का प्रतिपादन कर रहे हैं, परंतु परम सत्य को गुण युक्त मानने का अर्थ होगा उसे एक द्रव्य पदार्थ समझना जो कि परिच्छिन्न और विकारी होगा। उसी प्रकार उस शांति की प्राप्ति एक विषय की प्राप्ति के समान होगी। भगवान श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान कराने में भाषा की असमर्थता एवं उसकी सीमित योग्यता को जानते हैं, इसलिए वे उक्त दोष का परिहार करने के लिए शांति को एक विशेषण देते हैं। तात्पर्य यह है कि जब योगी का मन विषयों से पूर्णतया निवृत्त होता है, तब वह उस शांति का अनुभव करता है जो उसने बाह्य जगत में कभी अनुभव नहीं की थी। शीघ्र ही वह पुरुष परम सत्य स्वरूप के साथ एक हो जाता है, जिसकी सुगंध पूर्वानुभूत शांति होती है। ध्यान के अंतिम चरण में योगी अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात अनुभव तद्रूप होकर ही करता है। इस द्वैत अनुभूति का वर्णन संपूर्ण गीता में किया गया है। ओम